हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मेलकानी में। तो हमारी जो सर्कल चैप्टर था उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पढ़ी थी, जो आपको हेल्प करती है एक्सरसाइज 10.5 को शुरू करने के लिए। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.5 की स्टार्टिंग। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, जो जो चीज़ें उसमें से हमारी काम की हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं। गिवन बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए डी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, मतलब निकालना है। उसके साथ में एक ये डायग्राम दिया हुआ था। हमसे कौन सा एंगल पूछा था? ए डी सी एंगल पूछा था, जहाँ पे ओ सेंटर है। तो हमने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ के आए हैं कि ये जो एंगल होता है, इस वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड at the center of the circle is double the angle subtended at the point which is कहाँ पे होता था? जो होता था आपके रिमेनिंग सर्कल पे। मतलब जैसे कि आपका आर्क ये है, तो इस आर्क के थ्रू ओ पे क्या हो रखा है? एक एंगल सबटेंड हो रखा है। इस एंगल को तोड़ के वैल्यू दी हुई है 60 और 30। जब कंबाइन करेंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। मतलब बेसिकली ये आर्क हमारे सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो हमने ये पढ़ा था कि इस हिस्से को छोड़ के बचे हुए हिस्से में कोई सा भी अगर पॉइंट लेंगे और उसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है इस एंगल का डबल होता है। ये आपका सेंटर में बनने वाला एंगल। तो ये बेसिकली क्या है? अगर ये 90 है तो इसका आधा, मतलब ये क्या होगा? 45 होगा। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे वैसे ही हो गया है, बस आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है। Angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the same arc at any point in the remaining part of the circle। मतलब वही कंडीशन कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क जो बनता है एक आर्क के थ्रू, कहाँ पर? सेंटर पे, वो क्या होता है? डबल होता है। कौन से एंगल के? जो एंगल सबटेंड होता है किसके थ्रू? बाय द सेम आर्क। सेम आर्क ही बनाता है, मगर सेम आर्क कहाँ पे बनाता है? एट एनी पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब उसको छोड़ के बचे हुए पार्ट में। तो यहाँ पे इसने कहाँ पे बना रखा है? डी पॉइंट पे बना रखा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी सी। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ये हमारा इतना आ गया। यहाँ पे हम रोक लेंगे, बिकॉज हमें एंगल ए ओ सी की क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है? एंगल ए ओ सी इक्वल टू, ये जो बड़ा वाला एंगल है ए ओ सी, ये किस किस के सम के बराबर है? ए ओ बी और बी ओ सी के सम के बराबर है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। तो 60 + 30 करके 90 आ गया, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ए ओ सी की जगह सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह जैसे ही 90 लिखेंगे तो उसका 2 से डिवाइजन होगा। तो 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब जो आपसे पूछा था ये वाला एंगल कितना है? 45 होने वाला है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसमें एक कंडीशन दी थी। एक सर्कल था जिसकी कॉर्ड क्या थी? उसकी रेडियस के बराबर ही थी। जो इसका स्टेटमेंट है मैंने लिखा नहीं है, मगर स्टेटमेंट क्या था? वीडियो जब चलेगी तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। स्टेटमेंट था का कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। उसकी जो कॉर्ड है उसकी रेडियस के बराबर है। तो जैसे मैंने इसकी एक रेडियस ली, ये ओ ए, इसकी दूसरी रेडियस ली ओ बी माना, तो इनसे एक कॉर्ड बन रही है ये ए बी। तो उसकी कंडीशन थी कि ये जो कॉर्ड बनेगी ये किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर होगी। अब इस रेडियस के बराबर है तो इस रेडियस के बराबर भी होगी, बिकॉज रेडियस आपस में बराबर होती हैं। मतलब बेसिकली उसकी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ट्रायंगल जनरेट हो रहा है ओ ए बी, जो क्या हो रहा है आपका? जो है ओ ए बी क्या हो रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। तो हमें पता है इक्विलेटर का हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है तक, क्योंकि 60 करेंगे तब जाके 180 आएगा। तो मतलब इसका हर एंगल 60 होगा। तो इसका ये वाला एंगल भी क्या होगा? 60 के बराबर होगा। देन उसने फिर क्या दे रखा था यहाँ पर? मेरे ख्याल से एक डी पॉइंट उसने सी पॉइंट तो यहाँ पे दिया था और डी पॉइंट यहाँ पे दिया था। इस तरीके से आपका क्या था? वो एक डायग्राम बन रहा था कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसको सी, इसको डी, और जो हमें क्वेश्चन में निकालना था वो निकालना था ए डी बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? इसकी वैल्यू निकाल ली कि ए ओ बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 60 डिग्री के बराबर होगी। ए ओ बी की वैल्यू 60 के बराबर होगी। अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा कि
अगर ये क्या है, आर्क है ए बी, ये ए बी आर्क एंगल पे मतलब सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। और अगर हम कोई इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे जो एंगल जनरेट होता है वो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है वो उसका क्या होता है, डबल होता है। मतलब ये 60 है तो वैसे कि ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो वहीं से हमने लिखा है जो ये ए सी बी है इज इक्वल टू बीच वाले के हाफ के बराबर होता है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। मतलब बेसिकली आप वैसे लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी इक्वल टू ए ओ बी लिखते हैं। मैंने उसको सीधे क्या कर दिया, 2 को डिवाइड में ले गया तो 1/2 हो गया। ए ओ बी की वैल्यू 60 आ गई है क्वाड्रिलेटर की कंडीशन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन से। तो यहाँ से 60 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ए सी बी की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 30 आने वाली है। अब ये एंगल पता चल गया है, नीचे वाला एंगल पता करना है। साथ में आपको दिख रहा होगा तो ये क्वाड्रिलेटर है, ए डी बी सी क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटर है। दूसरी बात आपको ये भी दिख रहा होगा कि जहाँ पे ए बी डी बी 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 और सी बी क्या कर रहा है, सर्कल पे है। तो जब भी कोई क्वाड्रिलेटर सर्कल पे लाई करता है तो वो क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाता है। मतलब बेसिकली ए डी बी सी क्या है, क्वाड्रिलेटर तो है ही, मगर उसके साथ में क्या है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि उसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब आप लिखेंगे अपोजिट एंगल, मतलब सी के सामने कौन पड़ रहा है, डी पड़ रहा है। तो आप लिखेंगे जो ए सी बी है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 होगा। आप लिखेंगे वी नो डेट द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ए सी बी और ए डी बी का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ए डी बी हमने निकालना है तो ए सी बी क्या हो जाएगा, माइनस में वहाँ चले जाएगा। ए सी बी की वैल्यू 30 आपने निकाल दी है, 180 माइनस 30 करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 150 आने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री दे रखा है। आपसे ओ पी आर को फाइंड आउट करने को पूछा गया है क्वेश्चन में। डायग्राम आपके सामने ये बनाया हुआ था। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट एस लेंगे दूसरी तरफ और उसको क्या करेंगे, पी से और आर से इस तरीके से मीट कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, पॉइंट एस इन अ मेजर आर्क, मतलब ये छोटा वाला आर्क माइनर, तो बड़े वाले आर्क में हमने एक पॉइंट एस ले लिया। फिर हमने क्या करा, पी से उसको मीट करा, आर से उसको मीट करा। अब हमें क्या दिख रहा है, पी क्यू आर एस क्या बन गया है, फिर से क्वाड्रिलेटर तो है मगर सर्कल में लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। अभी अभी पढ़ के आए हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं पी ओ आर प्लस पी एस आर का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम पी एस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी ओ क्यू की वैल्यू को उधर माइनस करके। पी ओ क्यू की वैल्यू -100 दी है तो 180 माइनस 100 करके आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मतलब बेसिकली 100 में क्या चीज़ जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे ताकि सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब दूसरी बात फिर से जो आपकी सबसे पहली वाली थ्योरम थी कि ये क्या है हमारे पास, पी आर ए क्या है हमारे पास, आर्क है। ये आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल किसके डबल के बराबर होता है, अगर उस आर्क को छोड़ के हमने सर्कल के बचे हुए हिस्से पे कोई एक पॉइंट लिया हो और उस पॉइंट पे हमने जितना एंगल बनाया हो उसके डबल के बराबर होता है। मतलब अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 80 के डबल के बराबर, मतलब 160 होगा। जिसको आपने थ्योरेटिकली लिख लेना है कि पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, देन आप लिखेंगे कि जो पी ओ आर की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ पी एस आर के बराबर होगी। तो पी एस आर की वैल्यू 80 है तो इसका ट्वाइस करेंगे 160 के बराबर होगा। तो आपका ये वाला एंगल जो अंदर वाला एंगल है किसके बराबर आ चुका है, 160 डिग्री के बराबर आ चुका है। अब अंदर वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है पी ओ आर। इसमें क्या है, पी ओ क्या है, रेडियस है, ओ आर भी क्या है, रेडियस है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इस साइड के सामने बनने वाला ये वाला एंगल और इस साइड के सामने बनने वाला ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वहाँ से आप लिख सकते हैं सिंस ओ पी इक्वल टू ओ आर रेडियाई है, सो एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये हमने इस तरीके से कर दिया है। फिर आप एक क्या करेंगे, वहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करेंगे कि वी नो डेट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने तीनों एंगल का सम कर दिया है, पी ओ आर का प्लस ओ आर पी का प्लस आर पी ओ, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर रखा है। पी ओ आर की वैल्यू तो 160 दी हुई है।
अब पी आर ओ और आर पी ओ में हमें किसको रखना है, क्योंकि हमने किस एंगल को फाइंड आउट करना है, ओ पी आर को फाइंड आउट करना है। तो आप ओ पी आर वाले को तो ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले को चेंज कर दीजिए, क्योंकि अभी अभी हम देख के आए हैं पी आर ओ की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ओ पी आर के बराबर आ रही है। तो इसकी जगह हम जैसे ही एंगल आर पी ओ लिखेंगे तो एंगल आर पी ओ 2 बार बन जाएगा, तो आपका 2 बार आ जाएगा आर पी ओ। आगे से पढ़े पीछे से पढ़े कोई बात नहीं होती, मगर बीच में पी आना जरूरी होता है। तो यहाँ से 160 जब उधर जाएगा तो आपका 180 में से 160 घटाएंगे 20 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका एंगल ओ पी आर जो आपको फाइंड आउट करना था वो कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है। देन बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन अगेन एक डायग्राम है। ए बी सी की वैल्यू 69 डिग्री दे रखी है, ए सी बी की वैल्यू 31 डिग्री दे रखी है, बी डी सी पूछा है। ये वाला एंगल 69 है, ये वाला एंगल 31 है, आपसे ऊपर ये वाला एंगल पूछा है। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये बी सी का ऊपर वाला सेगमेंट देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, एक बी सी का एक सेगमेंट है। अभी अभी हमने पढ़ रखा है कि सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब सेगमेंट में एक एंगल बन रहा है बी ए सी, एक एंगल बन रहा है बी डी सी, ये वाला और ये वाला क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये तो हमें वहाँ से पता है कि आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा वहाँ से पता चल गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी, तो हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल पता चल जाएगा तो ये एंगल अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल है, पता है हमें ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो आप वन लाइन बारी से लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस ए सी बी प्लस सी बी ए, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, एक की वैल्यू 31 दे रखी है, एक की वैल्यू 69 दे रखी है। बचा हुआ बी ए सी वहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों को जोड़ के जब आप क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो आपकी बी ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, 80 डिग्री आ रही है। फिर आप वही लाइन लिखेंगे, वी नो डेट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि मतलब सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब अगर बी ए सी की वैल्यू 80 आ रही है तो डेफिनेटली बी डी सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 80 डिग्री ही आएगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसकी आपकी वैल्यू क्या हो गई, 80 आ चुकी है। तो ये आपकी 80 आ गई है। देन आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। एंगल बी ई सी की वैल्यू 130 दी हुई है, एंगल ई सी डी की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है, एंगल बी ए सी आपसे क्या हो रखा है, पूछा गया है, बी ए सी आपसे पूछा है। अभी अभी फिर इसमें क्या करेंगे, हमें पता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो हमने पहले भी यूज़ किया था कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट जो सामने के दो एंगल पड़ते हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये वाला आपका, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है और इसके जब हमने एक साइड को एक्सटेंड किया है तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये किस किस के सम के बराबर होगा, इस वाले के और इस वाले के। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि बी ई सी की जो वैल्यू होगी एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई के बराबर होगी। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू 130 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 20 पुट करेंगे, तो हमारा लास्ट में कितना आ रहा है, सी डी ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 110 आ चुकी है। सी डी ई की वैल्यू, सी डी ई की वैल्यू 110 आ चुकी है। तो सी डी बी की वैल्यू भी कितनी होगी, 110 ही होगी, बिकॉज ये साइड को हमने क्या कर रखा है, सिर्फ एक्सटेंड कर रखा है। तो साइड एक्सटेंड करने से हमारा क्या होता है, एंगल तो सेम ही रहता है। अब फिर से वही सी डी ई भी ऊपर के सेगमेंट में बन रहा है और बी ए सी भी क्या बन रहा है, ऊपर के सेगमेंट में बन रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर से कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब बी डी सी की वैल्यू अगर 110 है तो बी ए सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 110 होगी। और हमसे यही बी ए सी क्या हुआ था, पूछा था। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन में पूछा है आपसे, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव डेट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमने उसको क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो उसने क्या बोल रखा है, आपको ये पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लेना है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इस तरीके का लेना है कि जो उसके डायगोनल्स आएंगे वो डायामीटर आनी चाहिए सर्कल की। मतलब कि जैसे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ से एक डायामीटर लेता हूँ इस तरीके से, ये मेरी क्या हो गई, एक पूरी डायामीटर आ गई, और यहाँ से ये एक डायामीटर आ गई, ठीक है।
तो यही डायामीटर क्या बन रही है आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के क्या बन रहे हैं, डायगोनल्स बन रहे हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे अपना क्वाड्रिलेटर बनाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर बन गया। अब क्या करेंगे आप, इसका नेम कर देते हैं। तो ये नेमिंग हो गई है ABCD। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर का जो ट्रायंगल है DOC और AOB, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। इसमें जो इसकी OD साइड है वो OB के बराबर है क्योंकि रेडियस है, OC साइड है OA के बराबर है, ये भी रेडियस है। साथ में इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में नीचे वाला एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जब भी ऐसी क्या बनती है, क्रॉस शेप बनती है, तो आमने सामने के एंगल को बोलते हैं। तो दो साइड आ रही है, एक एंगल आ रहा है, तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी से AB बराबर CD आ जाएगा CPCT रूल से। मतलब ये AB इस CD के बराबर आ चुका है। अभी साथ में हमने ये भी पढ़ा था, अगर दो कॉर्ड बराबर होती हैं तो उसके साथ बनने वाली आर्क भी बराबर होती है। इसका मतलब है आर्क AB और आर्क CD भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। सिमिलरली अभी हमने ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो ये वाली इसके बराबर आ गई है। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो इसकी AD साइड इसकी BC के बराबर आ जाएगी, वहाँ से आपका आर्क AD आर्क BC के बराबर आ जाएगा। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो एक तरफ आपका आ रहा है आर्क AB प्लस आर्क AD, आर्क AB आर्क AD, तो ये आपका पूरा आर्क बन जाएगा। सिमिलरली दोनों तरफ उधर साइड के जोड़ेंगे तो आर्क BC और आर्क CD, ये पूरा आर्क बन जाएगा। साथ में हमें ये दिख रहा है कि ये जो BD है इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब आपके बेसिकली क्या बना रही है, यहाँ से एक सर्कल आधा कर दे रही है और वहाँ से भी आधा का सर्कल कर दे रही है। तो वो क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने क्या पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो एंगल है आपका सेमी सर्कल में बन रहा है, तो एंगल A भी 90 के बराबर होगा और एंगल C भी 90 के बराबर होगा। सिमिलरली जब आप इधर दोनों के एंगल की बात करेंगे तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, एंगल D के बराबर आ जाएगा और 90 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये चार के चार जो एंगल हैं वो क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। और आपकी जो आमने सामने की साइड से, मतलब AB बराबर CD हो रही है और AD बराबर BC हो रही है। तो यही क्या होती है, आपकी रेक्टेंगल की कंडीशन होती है। इसलिए ABCD क्या हो गया, आपका एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला चैप्टर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम सीधे मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में।